हाय, जय महाकाल, गुड इवनिंग। अभी रात का समय है, 8 बज रहा है। और अभी हम लोग बर्थडे पार्टी में गए थे। सामने में जो आंटी रहती है तो उनकी बेटी का बर्थडे है आज, तो वही हम लोग गए थे और आ गए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ। आज शनिवार है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल जब फ्राइडे था तो फाइनली मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो ही गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग उस चीज़ के लिए परेशान थे। और मैं अपने बहुत सारे ब्लॉग में बोली भी हूँ कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ किसी बात को लेके। तो वो यही बात था कि हम लोग सोचते थे कि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो जाए, और ट्रांसफ़र हो नहीं रहा था। फाइनली हो ही गया भोलेनाथ की कृपा से। और दिल्ली हुआ है मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र, तो अब हम लोग वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। और वैसे भी मेरा अभी तो ब्लॉग कंटिन्यू हो नहीं रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, कभी कुछ, इसलिए एकदम से मन नहीं करता था। तो खुश रहिए अंदर से, तभी कुछ भी करने का मन करता है, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता था। इसलिए मैं ब्लॉग बना भी नहीं रही थी, और एक दो तो बनाई भी थी तो उसको एडिट नहीं कर पाई मैं। मन ही नहीं करता था कुछ भी करने का, बस जो ऐसा ज़रूरी काम है वो कर लिए और बस। तो और मेरे हस्बैंड ने अपने ट्रांसफ़र होने की खुशी में मुझे ये अलार्म वाला छोटा सा बहुत प्यारा सा घड़ी गिफ्ट किए हैं, ताकि मैं समय से एकदम जगूं। क्योंकि अब तो बहुत जल्दी जगना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अगर सुबह सुबह एकदम नहीं जगी तो फिर सब गड़बड़ होगा। और ये सच में बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। उसके लिए थैंक यू उनको। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। सबका आशीर्वाद, सबका दुआ एकदम से रंग लाया। और कुछ लोग हैं स्पेशल जो कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किए हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, ये बात आप लोग सबको पता ही है। तो सच में ईश्वर खुद तो नहीं आते हैं, लेकिन किसी न किसी इंसान को जरिया बना के ज़रूर भेजते हैं। तो मेरे लाइफ में भी एक इंसान ऐसा आया जो कि एकदम से, मतलब वो भोलेनाथ ही भेजे थे। जो वो इंसान मतलब किसी तरह हम उस इंसान के पास पहुँचे और उनसे बात हुआ। तो सर को थैंक यू एकदम तहे दिल से। वैसे मैं उनको कॉल करके भी थैंक यू की, जैसे ही ट्रांसफ़र का पता चला तो मैं सबसे पहले तो अपनी सासू माँ को कॉल की और उसके बाद सर को ही कॉल की। वो सर सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और मैं भोलेनाथ से बोलूँगी कि वो जो भी, मतलब उनका जो भी चीज़ हो, वो दिल से चाहते हो जिस चीज़ को भी, तो भगवान ज़रूर उस चीज़ को पूरा करे। क्योंकि वो सर बहुत अच्छे से मेरे प्रॉब्लम को सुने थे, समझे थे, और बहुत अच्छे से मेरे बात को वो समझे। और सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है, सबसे ज़्यादा। और भी कुछ लोग हैं जो कि मुझे कुछ कुछ आइडिया दिए कि हाँ आप इनसे बात करिए, उनसे बात करिए। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के ट्रांसफ़र के लिए बहुत प्रयास की। मैं किसी को बताती नहीं थी उस टाइम, ना अपने मैके ना ससुराल, किसी को भी नहीं। क्योंकि बता के क्या होता, मेरे अंदर बस एक यही था कि हाँ कैसे भी इनका ट्रांसफ़र यहाँ से करवा ही लेना है। क्योंकि कभी कभी बात बात में मेरे हस्बैंड बोल भी देते थे कि हाँ तुम्हारे कारण मैं प्रमोशन लिया तो यहाँ पे आया ट्रांसफ़र लेके, नहीं तो नहीं आते, या फिर कुछ भी ऐसे ही। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक तो होते ही रहता है ना। तो और यहाँ यहाँ मतलब हम लोग को मराठी कल्चर के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, हर चीज़ में दिक्कत होता था। हम तो कहीं जा भी नहीं पाते थे। ऐसा मेरे साथ था कि हम बाबू को लेके कहीं भी नहीं अकेले जा पाते थे। हस्बैंड तो मेरे हर कुछ मैनेज कर लेते थे, क्योंकि वो समझते थे, और हम उतना निकलते ही नहीं थे जो कुछ भी समझते। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। और हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान हर तरह से, मतलब हम लोग बस किसी तरह अपने लाइफ को यहाँ पे एक समय काट रहे थे, बस ऐसा ही था। देखते देखते 3 साल बीता, तो मेरा तो 2 साल मतलब यहाँ वहाँ करने में ही बीत गया। क्योंकि मेरा पढ़ाई था तो 2 साल मेरा यहाँ वहाँ करके ही बीत गया। और अब था कि नहीं, अब तो मतलब एग्ज़ाम ये सब दे के मैं आ गई थी। तो फिर अब था कि हाँ अब जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक यहीं रहना है। तो अगर बात भी होता था कभी घर पे कि कब आओगी, कोई भी पूछता था, तो मैं यही बोलती थी कि नहीं, अब जब ट्रांसफ़र होगा उसके बाद ही आऊँगी। तो बीच में मैं नहीं आ सकती हूँ। क्योंकि होली के टाइम पे जब जाना था तो मैं नहीं जाना चाहती थी उस टाइम, बाद में ही जाना चाहती थी, लेकिन होली था तो जाना ही था। और ऐसा हुआ कि जब मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचा के और यहाँ आए, और अप्रैल में मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। तो इसलिए, और कहीं न कहीं मेरे मन में भी रहता था कि ये सही बात है कि प्रमोशन के लिए मैं अपने हस्बैंड को फ़ोर्स की थी। वो इतना दूर पोस्टिंग के कारण एक बार सोचे थे कि फ़ॉरगो कर दें, बट लेकिन मेरा ये था कि नहीं, प्रमोशन तो हर समय होता नहीं है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना एक होता ही है कमी, कि प्रमोशन जल्दी-जल्दी होता नहीं है। तो इसलिए मेरा था कि नहीं, आप प्रमोशन लीजिए और गज़टेड ऑफ़िसर बन जाइएगा फिर, क्योंकि पोस्ट बहुत मैटर करता है। तो मेरे ज़िद से लिए थे, लेकिन उनको लगता था कि हाँ तुम्हारी ज़िद से एकदम से लिए हैं तो इतना ज़्यादा दूर है। तो इसलिए हम अपना पूरा प्रयास किए इनके ट्रांसफ़र के लिए। और मैं
जून में दिल्ली भी गई थी इनके ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ भी जाके मिनिस्ट्री में मिली थी। मैं बहुत कोशिश की और ये सही बात है कि मैं अपने प्रयास से इनका ट्रांसफ़र करवाई हूँ, क्योंकि मैं जितना भी मेहनत की, मैं यहाँ होके और अपने बिहार के जो सांसद हैं उनसे भी बात की थी मैं, तो वो मुझे बोले थे कि हाँ मतलब सारा जो भी चीज़ बोले कि भेजने के लिए या फिर कुछ भी, तो मैं जैसे तैसे भी भेजवाई थी वहाँ, क्योंकि मैं बोली कि मैं तो महाराष्ट्र में हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ सर। वो बोले ठीक है आप किसी से भी भेजवाइए। तो ये सब बात किसी को नहीं पता है, मेरे मैके ससुराल और फ्रेंड सर्किल किसी में नहीं पता है। और मेरे उस फ्रेंड को भी थैंक यू, जो मतलब हमको मतलब ये राह, मतलब कोई भी इंसान ही किसी को दिखाता है ना कोई भी राह, तो इसलिए। और फाइनली मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया। तो हम लोग चाहते थे कि बिहार हो, लेकिन कोई ना, हमको ये भी था कि अगर बिहार नहीं भी हो तो दिल्ली भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिल्ली में हर कोई कैसा भी इंसान रह सकता है, लेकिन यहाँ तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम ही, और यहाँ का फिर एटमॉस्फेयर भी सही नहीं है, जिसके कारण हम लोग तो भुगत भी लिए। मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया, इसलिए तो फिर अब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। भोलेनाथ का कृपा है कि इनका ट्रांसफ़र हो गया। बहुत सारा बात है, बहुत सारा, लेकिन अब मतलब लगता है कि हाँ चलो अब एक ट्रांसफ़र हो गया तो बहुत कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम उस कारण से परेशान रहते थे। हम लोग में अक्सर नोक झोंक भी हो जाता था छोटे छोटे बात पे, क्योंकि जब इंसान अंदर से खुश नहीं रहता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब निकलता ही है भड़ास। तो हम लोग में आपस में हर समय लड़ाई झगड़ा होते ही रहता था, छोटे छोटे बात को लेके फ्रस्ट्रेशन निकलता ही था। तो अब यही सोचते हैं कि अब ऐसा नहीं हो और लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे। फिर बाबू का पढ़ाई भी अच्छे जगह पे होगा तो बहुत खुशी का बात है, क्योंकि बच्चा का पढ़ाई से बढ़ के तो कुछ नहीं होता है। और अब तो उसका पढ़ाई भी मतलब अभी तो वो मतलब जूनियर में ही है, अभी तो 1 क्लास में जाने में उसको टाइम है, बट फिर भी एक अच्छा एक माहौल मिलता है। यहाँ पे था कि बाबू अपने स्कूल में भी क्लासरूम में ज़्यादा बच्चों से घुल मिल नहीं पाती थी, क्योंकि सारे बच्चे मराठी में बोलते थे, तो बाबू मेरी नहीं घुल मिल पाती थी। नॉर्मली बात है कि जो बच्चा हिंदी बोल रहा है वो मराठी कैसे समझेगा, तो इसलिए ये सब भी प्रॉब्लम था। बाबू खेल भी नहीं पाती थी सब किसी के साथ। तो इनका ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमको इस बात का खुशी है कि हम बहुत ज़्यादा इनके लिए प्रयास किए। जून में जब दिल्ली गए तो फिर वहाँ पे मिनिस्ट्री में जाके मिले थे इनके सर से, जो सबसे हेड हैं जेएस, उनसे मिले थे हम। वो भी हमको बोले थे कि आप जाइए एकदम टेंशन फ्री होके, आपके हस्बैंड का ट्रांसफ़र होगा। और उस बार तो एक बार लिस्ट आया तो उसमें नहीं हुआ, इनका बाय मिस्टेक रह गया, बाद में हमको पता चला, लेकिन फिर हम प्रयास किए यहाँ से ही और हुआ। तो बस कुछ नहीं, उस सर को फिर से एक बार थैंक यू, जो मेरे बात को इतना अच्छा से सुने समझे और मतलब हर एक चीज़ हमको बताए। हम पूछे भी उनसे कि दिल्ली आना पड़े तो भी मैं आऊँगी सर, वो बोले कि नहीं आने का ज़रूरत नहीं है। और जब आया लिस्ट तो हम उनको फ़ोन किया और वो बहुत अच्छे से मेरे से बात भी किए। तो सच में वो बहुत अच्छे हैं। लोग बोलता है कि दुनिया में हर कोई बुरा होता है, तो ऐसा नहीं है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं और आप अच्छे हैं, सही हैं, तो आपको अच्छे इंसान से भगवान ज़रूर मिलाएंगे। और भगवान पे विश्वास होना चाहिए बस। और भी है कुछ बात जो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, अभी सारा सारा बात तो एक ही ब्लॉग में नहीं बता सकती हूँ। बस आप लोग प्रे कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश रहें, क्योंकि उनको यहाँ से एकदम मतलब जाना ही जाना था और वो चीज़ हो गया, और वो स्वस्थ रहें। और क्या, और कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और फिर मैं व्लॉग भी अपना कंटिन्यू करूँगी ही, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा तो लाइफ अस्त व्यस्त है। अभी हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर सेट करेंगे, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, मैं बीच बीच में कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा थोड़ा भी मतलब ब्लॉग शूट करके आप लोग को दिखाऊँ कुछ भी, या मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सब। और फिर जब मैं पूरी तरह से सेट कर जाऊँगी तो फिर मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं हर किसी को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर भी बहुत ज़्यादा दुआ किए, हर किसी का आशीर्वाद था मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ कि जल्द से जल्द इनका ट्रांसफ़र हो जाए। हर कोई परेशान था और मैं तो पूरा मेहनत की हूँ। मुझे मुझे खुशी है कि हाँ, अगर इंसान कोई भी चीज़ चाह ले तो वो ज़रूर कर सकता है। अगर चाह लेगा तो ज़रूर कर सकता है, अगर उसका मन सच्चा और वो ईमानदारी से कुछ भी करे तो वो एकदम बिल्कुल कर सकता है। कभी भी किसी को भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ये बात एकदम सत्य है। और भोलेनाथ को जो मानता है तो उसका तो हर काम होता ही होता है, देर से होता है लेकिन होता है, बहुत अच्छा होता है। इसलिए बस आज ये खुशी हमको शेयर करना था आप लोगों के साथ। और फिर जब मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।